दोस्तों, मुगल एम्पायर इंडिया के सबसे बड़े एम्पायर में से एक था, जिसने 16th सेंचुरी में ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में लिया था। और मुगल एम्पायर ने 16th सेंचुरी से 19th सेंचुरी तक इंडिया में रूल किया था। और इतने समय में इस डायनेस्टी में काफी सारे पावरफुल रूलर और काफी सारे कमजोर रूलर्स भी थे। आज इस वीडियो में हम मुगल एम्पायर के जितने भी रूलर्स थे उन सभी रूलर्स के बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1526 को जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इंडिया में आया और उसने इब्राहिम लोदी के साथ एक जंग लड़ा जिसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं। और उस बैटल में बाबर जीत गया और वो इंडिया में रूल करने लगा। तो मुगल एम्पायर का पहला रूलर बना बाबर, और बाबर ने 1526 से 1530 तक रूल किया था। फिर बाबर के मरने के बाद मुगल एम्पायर का अगला रूलर बना हुमायूं, और हुमायूं बाबर का बेटा था जिसने 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556 तक रूल किया था। फिर हुमायूं के मरने के बाद मुगल एम्पायर का अगला रूलर बना अकबर, और अकबर हुमायूं का बेटा था जिसने 1556 से 1605 तक रूल किया था। फिर अकबर के मरने के बाद मुगल एम्पायर का अगला रूलर बना जहांगीर, और जहांगीर अकबर का बेटा था और जहांगीर का ओरिजिनल नाम था सलीम, जिसने 1605 से 1627 तक रूल किया था। फिर जहांगीर के मरने के बाद मुगल एम्पायर का अगला रूलर बना शाहजहां, और शाहजहां जहांगीर का बेटा था जिसने 1628 से 1658 तक रूल किया था। फिर शाहजहां को आगरा फोर्ट में कैद करने के बाद मुगल एम्पायर का अगला रूलर बना औरंगजेब, और औरंगजेब शाहजहां का बेटा था जिसने 1658 से 1707 तक रूल किया था। दोस्तों, अभी हमने जो मुगल एम्पायर के बारे में पढ़े, ये मुगल एम्पायर के सबसे पावरफुल रूलर्स थे। यहां तक तो काफी इजी था कि हमने देखा बाप के बाद बेटा अगला रूलर बना। अब इन मुगल एम्पायर के बाद जो अगले मुगल एम्पायर आए उन्हें कहते हैं लेटर मुगल्स। तो चलिए अब हम उन्हें भी देखते हैं। मुगल एम्पायर औरंगजेब मुगल एम्पायर का सबसे पावरफुल रूलर था, और औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल रूलर्स आए वो काफी कमजोर थे और उन्हें कहा जाता है लेटर मुगल्स। तो औरंगजेब के मरने के बाद मुगल एम्पायर का अगला रूलर बना बहादुर शाह वन, और बहादुर शाह वन जो था वो औरंगजेब का बेटा था जिसने 1707 से 1712 तक रूल किया था। और बहादुर शाह के 4 बेटे थे। पहला अजीमुश शान, दूसरा रफीउश शान, तीसरा जहांदर शाह और चौथा खुजिस्ता अख्तर। और बहादुर शाह वन के बाद मुगल एम्पायर का अगला रूलर बना उसका तीसरा बेटा जहांदर शाह, जिसने 1712 से 1713 तक रूल किया था। फिर जहांदर शाह के बाद मुगल एम्पायर का अगला रूलर बना फारूक सियार, और फारूक सियार जो था वो बहादुर शाह वन के पहले बेटे अजीमुश शान का बेटा था जिसने 1713 से 1719 तक रूल किया था। फिर फारूक सियार के बाद मुगल एम्पायर का अगला रूलर बना रफीउद्दर्जात, और रफीउद्दर्जात जो था वो बहादुर शाह वन के दूसरे बेटे रफीउश शान का पहला बेटा था जिसने 28 फरवरी 1719 से 6 जून 1719 तक रूल किया था। और रफीउद्दर्जात के बाद मुगल एम्पायर का अगला रूलर बना रफीउद्दौला, जिसने 6 जून 1719 से 17 सितंबर 1719 तक रूल किया था। और रफीउद्दौला रफीउद्दर्जा का भाई था। तो मुगल एम्पायर के ये 2 रूलर बहुत ही कम समय तक रूल किया थे। फिर रफीउद्दौला के बाद मुगल एम्पायर का अगला रूलर बना मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह जो था वो बहादुर शाह वन के चौथे बेटे खुजिस्ता अख्तर का बेटा था जिसने 1719 से 1748 तक रूल किया था। फिर मोहम्मद शाह के बाद मुगल एम्पायर का अगला रूलर बना अहमद शाह बहादुर, और अहमद शाह बहादुर जो था वो मुगल एम्पायर मोहम्मद शाह का बेटा था जिसने 1748 से 1754 तक रूल किया था। फिर अहमद शाह बहादुर के बाद मुगल एम्पायर का अगला रूलर बना आलमगीर टू, और आलमगीर टू जहांदर शाह का बेटा था जिसने 1754 से 1759 तक रूल किया था। फिर आलमगीर टू के बाद मुगल एम्पायर का अगला रूलर बना शाहजहां थ्री, और शाहजहां थ्री का परदादा था औरंगजेब, और शाहजहां थ्री ने 1759 से 1760 तक रूल किया था। फिर शाहजहां थ्री के बाद मुगल एम्पायर का अगला रूलर बना शाह आलम टू, और शाह आलम टू आलमगीर टू का बेटा था जिसने 1760 से 1806 तक रूल किया था।
फिर शाह आलम 2 के बाद मुगल एम्पायर का अगला रूलर बना अकबर शाह 2। और अकबर शाह 2 जो था वो शाह आलम 2 का बेटा था, जिसने 1806 से 1837 तक रूल किया था। फिर अकबर शाह 2 के बाद मुगल एम्पायर का अगला रूलर बना बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर जो था वो अकबर शाह का बेटा था, जिसने 1837 से 1857 तक रूल किया था। और बहादुर शाह जफर मुगल एम्पायर का लास्ट रूलर था। उसके बाद मुगल एम्पायर पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो ये थे मुगल एम्पायर के सारे रूलर्स। हमने बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक इस एम्पायर में जितने भी रूलर्स थे उन सब के बारे में हमने पढ़ा। तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।